नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो है विशेष करके पेन मैनेजमेंट के लिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमने इतने समय से आयुर्वेदिक मेडिसिन्स खाई, फिर भी हमारे जॉइंट पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला या फिर हमें परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट पेन की शिकायत लेके आता है, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट पेन की शिकायत है या फिर बैक पेन की शिकायत है, उसके वेरियस रीजंस है, मतलब बड़े सारे कारण हैं। क्या आपको बैक पेन में डिस्क बल्जिंग है, हर्निएशन ऑफ डिस्क है, या फिर कहीं नर्व कंप्रेशन है, या फिर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रखी है, नी जॉइंट में आपका कार्टिलेज पूरी तरीके से खत्म हो रखा है क्या, या फिर नी जॉइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस है, या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी है, फॉल की इंजरी है। इस प्रकार के बहुत सारे कारणों को एनालाइज करके उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जाती है। आयुर्वेद भी इसी तरीके से जानता है। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पेन मैनेजमेंट के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट देना है, तो उस व्यक्ति का सर्वप्रथम टॉक्सिन लेवल, बॉडी के अंदर का टॉक्सिन लेवल उसको मैनेज करना आना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे जगह पे जब पेशेंट चला जाता है और उनको आयुर्वेदिक पेन रिलीफ करने वाली मेडिसिन का पहले ही इस्तेमाल किया जाता है, जो उनको डायरेक्टली पचना शुरू नहीं होती है। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति को पेन मैनेजमेंट करना है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर का टॉक्सिन, मतलब आम जिसे बोलते हैं, उसको पहले पचाना स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए अग्निदीपन और आम पाचन वाली जो हर्ब्स है या फिर पाउडर्स है, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर काढ़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब ये टॉक्सिन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, तब हम पेन के लिए जो कोई भी मेडिसिन उनके ऊपर यूज़ करते हैं, वो उनको तत्काल में रिजल्ट देते हैं और वो परमानेंट रिजल्ट देते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत क्रॉनिक इलनेस क्रिएट होती है बड़े लंबे समय के बाद से, और ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है उनका शरीर का, उसके वजह से उनके जो पेन्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। न्यूरोपैथिक पेन्स रहते हैं, मस्कुलर स्टिफनेस एट द सेम टाइम बढ़ी हुई रहती है, जॉइंट की भी फ्रिक्शन की वजह से उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी वॉकिंग मूवमेंट में या फिर कुछ भी काम करने में उनको बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। इन सभी पेशेंट में कभी-कभार हमें डायरेक्टली पंचकर्मा की आवश्यकता पड़ती है। उन पेशेंट को सर्वप्रथम हमें पंचकर्मा ही करना पड़ता है। पंचकर्मा आपको पता ही है, इट इज़ वन ऑफ द डिटॉक्स थेरेपी। देखिए, किसी भी व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए पेन को ठीक करना है, तो उसके शरीर के अंदर का टॉक्सिन रिमूव होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तभी जाके आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर थेरेपीज परमानेंटली लाभ देती है। अदरवाइज पेशेंट बहुत कंप्लेन करता है कि सर इतने समय से मेडिसिन ली है, तभी भी हमें लाभ नहीं मिला। तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में कि उस व्यक्ति का टॉक्सिन रिड्यूस करने के लिए हम कुछ आम पाचन, मतलब टॉक्सिन रिड्यूस करने वाली मेडिसिन या फिर अग्निदीपन करने वाली मेडिसिन, इनका सर्वप्रथम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पेन रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करते हैं। उसी के साथ बड़े ही कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में पेशेंट को समटाइम्स सर्वप्रथम पंचकर्मा ही करवाना पड़ता है। तो हम पंचकर्मा के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका पेन परमानेंटली ठीक होना शुरू हो जाता है। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस है जहाँ पे नी जॉइंट का कार्टिलेज पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उस टाइम पे सर्जरी विचार करने लायक है। उनमें भी बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट में सर्जरी इज नॉट द ऑप्शन। तब उस समय पे नेचुरली कार्टिलेज हील हो सके या फिर उस जॉइंट के अंदर का पेन रिड्यूस हो सके, इस प्रकार की मैनेजमेंट थेरेपीज आयुर्वेद के थ्रू की जाती है, जिससे उनके पेन में बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार के पेन को परमानेंटली ठीक करने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब एट द सेम टाइम आपको डिटॉक्स थेरेपी करना भी है, मतलब पंचकर्मा भी करना है। आपको एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर से आपको आम पाचन वाली, टॉक्सिन रिड्यूस करने वाली मेडिसिन भी यूज़ करनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम होती है कलेक्टिवली, तभी उस पेशेंट को परमानेंटली रिलीफ मिलता है। और मेरे पेशेंट्स में बड़े ही लिमिटेड सेशंस में ही पेन में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं इस तरीके से ही प्रोसेस करता हूँ। बेसिक जो सिद्धांत है आयुर्वेद का, उसको फॉलो करता हूँ। आम का पचन करना, फिर उसके बाद पेन रिड्यूस करने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करना, और जहाँ पे इमीडिएट आवश्यकता है पंचकर्मा की, उस हर एक पेशेंट को पंचकर्मा करना। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स जॉइंट पेन की समस्याओं को ठीक करने के लिए जब पेशेंट मेरे पास आता है, तो मैं उनको सभी प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। जैसे उनको पेशेंट को आईपीडी में एडमिट करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आईपीडी में एडमिट करके उनका आयुर्वेदिक डाइट भी पैटर्नाइज कर देता हूँ।
उसी के साथ-साथ पंचकर्मा थेरेपीज़ एडवाइस करता हूँ। एट द सेम टाइम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन टिपिकली रिक्वायर्ड है, उनके टॉक्सिन को रिड्यूस करने के लिए, उनके पेन को रिड्यूस करने के लिए, उनका भी इस्तेमाल एट द सेम टाइम की जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट डॉक्टर के एनालाइज़ में होती है, तभी उस व्यक्ति का पेन पूरी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद।